संजीव शर्मा और जो आज हमारी साइंस की क्लास है, इस साइंस की क्लास में हम क्लास 7th में सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल इस पर डिस्कशन करेंगे। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल जो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर सेकंड क्लास 7 का। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन क्या है, तो ये आंसर मिल जाता है हमें यहाँ पर। न्यूट्रिशन डेफिनेशन है, तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, उसके लिए आप यहाँ से ये आंसर लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन। तो क्या निकल के आया यहाँ पर कि भाई एक प्रोसेस है, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस जिसमें कोई भी एनिमल फूड को क्या करता है, इनटेक करता है, ठीक है ना। टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइज, फूड को लेने के बाद क्या करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइज इन द बॉडी। और यूटिलाइजेशन अलग अलग काम के लिए हो सकता है, फॉर एनर्जी, ठीक है ना, ग्रोथ के लिए हो सकता है, ठीक है ना, इम्यूनिटी के लिए हो सकता है, वर्किंग एफिशिएंसी के लिए हो सकता है। तो इस तरह से तो ये न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, देन वी कैन से द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो इसको हमने यहाँ पर क्या कह दिया, न्यूट्रिशन सिंपल सा है। हमने जो कुछ भी खाया, खाना हमने खाया, वो क्या करते हैं, फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं। खाना खाने के बाद उसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को क्या बोल देते हैं हम, इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो बेसिकली जब हम देखते हैं, हियर आर 5 स्टेप्स। न्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो 5 स्टेप्स को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स। नंबर 1 इंजेशन। अगर यहाँ देखें फर्स्ट जो है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी। तो सबसे पहले अगर हमें न्यूट्रिशन लेना है, हमें न्यूट्रिशन चाहिए, तो खाना हमें खाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा हमें। तो जो फर्स्ट जो है, अगर हम 5 स्टेप्स की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। यानी हमने खाना खा लिया, वो हमारे कहाँ चला गया, बॉडी में चला गया। इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, ये फर्स्ट प्रोसेस है और इंजेशन। सेकंड डाइजेशन। सेकंड जो स्टेप आता है यहाँ पर डाइजेशन, यानी अब जो हमने फूड या जो खाना खाया है उसको हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। बॉडी में पहुँचने के बाद वो क्या होता है, डाइजेस्ट। और ये हमारा सेकंड स्टेप है यहाँ पर। द प्रोसेस in which large insoluble substance broken down into small and soluble substance। यानी जब हमने खाना खाया, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैं या हार्ड सब्सटेंस हैं वो बॉडी में जा कर के क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल फॉर्म में। और हार्ड सब्सटेंस किस में चले जाएंगे, सॉफ्ट हो जाते हैं। हार्ड सब्सटेंस किस में चेंज हो जाते हैं, सॉफ्ट में। तो इसको चेंज करने के लिए, यानी जो कुछ भी हमने खाया है वो सॉफ्ट हो जाए, तो सेकंड नंबर वो सॉल्युबल फॉर्म में, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में मेनली वो सॉल्युबल फॉर्म में ही पॉसिबल है, चाहे वो ब्लड के थ्रू हो या और किसी मेथड से। तो जो सेकंड स्टेप है डाइजेशन में, वास्तव में क्या होगा, जो लार्ज पार्टिकल हैं, बड़े पार्टिकल हैं, ठीक है ना, और इनसॉल्युबल थे जो, वो तरह तरह के अंदर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, उनके साथ रिएक्ट करके किस फॉर्म में आ जाएंगे, एक तो स्मॉल पार्टिकल हो जाएंगे, वो ब्रोकन टूट जाएंगे, ठीक है ना, और दूसरा किस में चेंज हो जाएंगे, वो सॉल्युबल सब्सटेंस। तो ये जो प्रोसेस है इट इज़ कॉल्ड डाइजेशन। तो
5 में से 2 हमने कंप्लीट कर लिए। थर्ड जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर अगर एब्जॉर्प्शन को देखें तो द प्रोसेस इन विच, यानी अब जो डाइजेस्ट किया था हमने फूड, डाइजेस्ट किया था मीन्स स्मॉल पार्टिकल या सॉल्युबल फॉर्म में जो चेंज हुआ था वो फूड नेक्स्ट स्टेप में क्या है, द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into blood। यानी जो इंटेस्टाइन है, जिसको हम पूरा डिटेल में इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, इंटेस्टाइन क्या होता है ना, किस तरह से फूड की वहाँ पर मूवमेंट रहती है, बिल्कुल डायग्राम के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो फूड डाइजेस्ट हुआ था वो डाइजेस्टेड फूड जो है इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू कहाँ पर पहुँच जाता है, ब्लड। किसमें पहुँचे, क्योंकि अब जितनी भी सेल्स हैं वहाँ तक फूड ले जाने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का वर्क जो है हमारी बॉडी में कौन करता है, ब्लड। ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा, डाइजेस्टेड फूड जो पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड, यानी इंटेस्टाइनल वॉल से होता हुआ वो ब्लड में पहुंच गया। यानी अब देखो खाना हमने जो खाया था वो कहाँ तक पहुंच गया, स्टेप बाय स्टेप ब्लड तक पहुंच गया। ठीक है ना। फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन। तो फोर्थ स्टेप जो है एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच एब्सॉर्ब फूड इज टेक इन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज। जो क्या होता है, अब ब्लड के थ्रू जो एब्जॉर्ब हुआ था, यानी इंटेस्टाइन से या इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड में आया। अब ब्लड जो क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा हर सेल के पास, ईच सेल, क्योंकि एनर्जी तो सभी सेल्स को चाहिए। वर्क अगर करना है तो वर्क करने के लिए एनर्जी की क्या रहती है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये जो एसिमिलेशन है वास्तव में क्या होगा कि जहाँ नीड है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, जिस सेल को नीड है उस सेल तक जो है फूड क्या हो जाता है, पहुंच जाता है और यूज कर लिया जाता है। तो द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज, यानी बॉडी सेल्स उसको ले लेंगी, हेल्प कौन करेगा, वहाँ पर ब्लड करेगा नो डाउट, और उसको फॉर एनर्जी क्या कर लेते हैं, वो यूज कर लेते हैं। कौन, सेल। तो देखो खाना हमने खाया था और सेल्स ने क्या कर लिया, यूज भी कर लिया। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है, जब हमने 5 स्टेप्स जो देखे थे किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, तो अब यह इजिशन लास्ट जो है, द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब इजिशन यानी अब कुछ ऐसा अनडाइजेस्टेड फूड, यानी सारा कुछ यूज़ करने के बाद एक तरह से वेस्ट बच गया। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय को छानने के बाद, ठीक है ना, क्या है, पीछे कुछ वेस्ट बच जाता है, तो उसको क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं, वो यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। वैसे ही अगर यहाँ देखें हम तो डिफरेंट स्टेप्स में हमने देखा फूड को क्या कर लिया, यूज कर लिया गया। अब लास्ट में जो वेस्ट बचता है, जो यूजफुल नहीं है बॉडी के लिए किसी भी तरह से, यानी लास्ट में क्या है, एक तरह से गार्बेज, कचरा है, ठीक है। तो द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और जब यूजफुल ही नहीं है तो बॉडी से उसको टाइम टू टाइम क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये जो रिमूव करने वाला प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड इजिशन, यानी जो वेस्ट बचा था उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, बॉडी से बाहर निकाल दिया, हमारे काम का नहीं है। ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, इजिशन। तो इस तरह से ये 5 स्टेप्स में हम न्यूट्रिशन को जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन सिंपली अगर देखें, जो कुछ भी हम खाते हैं, ठीक है ना, और फिर उसको क्या कर लेते हैं हम डिफरेंट स्टेप्स में यूज़ कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं,
और उसके लिए अलग अलग स्टेप्स हैं बाकायदा। तो ये जो पूरा हमने यहाँ पर देखा इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का मेथड जो है अलग अलग हो सकता है। डिफरेंट एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन का जो मेथड है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। हम लोग देखते भी हैं डे टू डे लाइफ में, हम लोग बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ जिससे हमें थोड़ा सा इस टॉपिक को समझने में हेल्प मिलेगी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट मेथड फॉर टेकिंग फूड। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारे पास फ्रॉग का है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज फ्रॉग। तो फ्रॉग इंसेक्ट्स को, कीड़े, जो कीट पतंग इंसेक्ट्स वगैरह होता है, आपने खाते हुए भी देखा होगा उसको बिल्कुल। तो फ्रॉग जो है उसके पास जो है क्या है, एक लॉन्ग क्विक टंग, ठीक है ना, लंबी एक जीभ होती है उसके पास। वो उसको क्या करता है, यूज़ करता है अपने शिकार प्रे को पकड़ने के। और वो है क्या वास्तव में, इंसेक्ट्स को। तो देखो ये टंग के थ्रू क्या कर रहा है, अपने शिकार को पकड़ रहा है, ठीक है ना। तो वो उसके लिए न्यूट्रिशन हो जाएगा। फिर वो उसके लिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन। तो ये मेथड हो गया कि हमारे पास फ्रॉग का एक एग्जांपल है। सेकंड अगर एग्जांपल देखें बटरफ्लाई, तो यहाँ पर बटरफ्लाई में क्या है, लॉन्ग फीडिंग ट्यूब टू शक। एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है शक करने के लिए। जैसे पेप्सी वगैरह पीते हैं ना, स्ट्रॉ डाल करके, जूस पीते हैं कोई, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स कोई भी पीते हैं, तो क्या है उसमें हम क्या करते हैं, उसको शक करते हैं इसके थ्रू, स्ट्रॉ के थ्रू। वैसा ही कुछ जो है किसके पास होता है, बटरफ्लाई के पास। और ये बटरफ्लाई जो है फ्लावर में से नेक्टर को क्या करती है, शक करती है, खींचती है। तो ये मेथड ये भी हो गया। तो ये देखो बिल्कुल डिफर है उससे। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पर ईगल, तो बर्ड है, ईगल इज ए बर्ड। तो ईगल के पास क्या होता है, पावरफुल हुक बैक, चोंच होती है, हुक मुड़ी हुई आगे से थोड़ी सी पावरफुल होती है, उसकी पकड़ क्या होती है, बहुत मजबूत होती है। तो उस बैक के थ्रू जो है क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है ना। कोई भी डेड एनिमल है ना, या उसकी स्किन को जो है क्या करना है, कट करना है या कुछ भी है, तो वो किसमें पकड़ता है, अपने चोंच में। हुक शेप होती है। तो ईगल के लिए अलग हो गया, वो बैक के थ्रू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स, जैसे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, यूज हैंड, हाथों को यूज करते हैं खाना खाने के लिए। पुट फूड इनटू आवर माउथ, तो हैंड्स के थ्रू, हाथों के थ्रू जो है हम हमारा खाना क्या करते हैं, मुंह में रखते हैं। ये अलग मेथड हो गया। ये सारे न्यूट्रिशन लेने के लिए मेथड्स हैं। यहाँ पर हमारे पास एक हाउस फ्लाई और निकल के आता है। घरों में जो मक्खियाँ होती हैं हम लोग पसंद नहीं करते हैं जिनको बिल्कुल, ठीक है। तो वो जो मक्खी है, हाउस फ्लाई जो है, वो क्या है, स्पिट आउट सलाइवा ऑन सॉलिड फूड। वो जगह जगह बैठती है आपको। तो वास्तव में क्या रहता है उसका मेथड, कोई भी सॉलिड फूड है उसके ऊपर वो अपनी जो सलाइवा है, लार, ठीक है ना, उसको क्या करेगी, गिराएगी। वो सॉलिड फूड थोड़ी देर में इसमें लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो अपनी सलाइवा को, थूक को स्पिट आउट सलाइवा ऑन सॉलिड फूड, कन्वर्ट इन लिक्विड एंड देन उसके बाद क्या करती है, उसको शक करती है। तो ये किसके लिए हो गया, हाउस फ्लाई के लिए। तो ये अलग मेथड हो गया। तो इस तरह से अपना फूड जो है ये न्यूट्रिशन लेती है। स्पाइडर, मकड़ियाँ आपने देखी हैं घरों में, वेब, जाल बनाती है। तो कोई भी इंसेक्ट वगैरह है उसमें आकर के क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। और फिर उसको क्या है, जो स्पाइडर है वो उसको क्या कर लेती है, खा लेती है ना। तो स्पाइडर क्या है, वेब के थ्रू कैच प्रे। एक जो स्टारफिश है, बड़ा ही अलग सा एग्जांपल है स्टारफिश। हार्ड कवरिंग रहती है कैल्शियम कार्बोनेट की, स्टारफिश है ना। तो इसमें क्या है, स्टारफिश में एक हार्ड कवरिंग रहती है। तो वास्तव में होता क्या है,
स्टारफिश पॉप्स आउट स्टमक थ्रू इट्स माउथ, वो अपने मुंह से अपना स्टमक जो है वो बाहर निकालती है, अपने पूरे के पूरे स्टमक को क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी, और वो स्टमक जो है जो भी उसका प्रे शिकार है उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, पचा लेगा, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा स्टमक को बॉडी से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, किसमें, स्टारफिश में। तो ये जो है कुछ डिफरेंट मेथड्स हमारे पास थे फूड को लेने के लिए, टेकिंग फूड। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर न्यूट्रिशन क्या है, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं यहाँ पर, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो एनिमल्स हैं उनमें कौन कौन से मेथड्स वो यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, इन सभी क्वेश्चंस के जो है आंसर हमें आज की क्लास से जो है क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।